निरंजन कुमार, न्यूज 18 रांची। जेजेएमपी नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुलेरिया टांड जंगल से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार नक्सली एसयूवी से घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार उग्रवादियों में मनिका के मतगान के बलराम यादव और मनीष शर्मा, जुंगुर के गुलाब यादव, पलामू के चेतमा के मंगलेश कुमार सिंह और बसंत सिंह के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से राइफल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने नगर, पथरौल और देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और 5,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को निशाना बनाते थे। लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उस पर कुछ गुप्त सूचना मिला कि यहाँ पे मंदिर मोड़ के पास कुछ लोग जो है साइबर अपराध के अंजाम करने को तैयार मतलब अपने आप को ये है वहाँ पे आए हुए हैं, जुटे हुए हैं जो साइबर अपराधी हैं। तो पुलिस की बल वहाँ गई, वहाँ उसको पकड़ी। उसके पकड़ने के बाद सुंदरम होटल के पास से भी उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। फिर साथ ही साथ पथरौल एरिया और देवीपुर एरिया में छापामारी करके साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर नशे के कारोबार के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाकुड़ में 28 पाउच ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा इलेक्ट्रिक मशीन और 3 मोबाइल बरामद किए गए। प्राथमिक विद्यालय गंगारपुर परिसर में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं गुमला में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 24 बोतल कॉरेक्स, कफ सिरप, 188 ग्राम गांजा और 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। डी में दीपक बड़ाई और नीलकमल सिंह को गांजा और 24 पीस कॉरेक्स के साथ पकड़ा गया और शास्त्री नगर से ब्राउन शुगर 20 पुड़िया में राजन कुमार और मोनू गोप को गिरफ्तार किया गया। इधर बोकारो के बालीडीह के मुस्लिम मोहल्ला में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। बाद में लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जीवन ज्योति नाम की ये बस बिहार के लिए चलती थी। इसका मालिक बिहार शरीफ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई साल से यहाँ गाड़ी खड़ी थी। बस में लगी आग से आसपास के घरों को भी हल्का नुकसान पहुंचा है। देवघर नगर निगम के बगल के कैंपस के निगम की 3 चलंत शौचालय जलकर खाक हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। देवघर नगर निगम के बगल के कैंपस में निगम की 3 चलंत शौचालय जलकर खाक हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मची रही। वार्ड जमादार ने बताया कि निगम ऑफिस के बगल के कैंपस में 3 चलंत शौचालय जलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक तीनों शौचालय पूरी तरह खाक हो चुके थे। अगलगी की घटना कैसे घटी, इसकी जांच अग्निशमन विभाग की ओर से की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने ये आग लगाई होगी। 15 में काम कर रहे थे, कोई मोहल्ले वाले ने हमको सूचना दिया कि यहाँ शौचालय में आग लग गया है। तब तक हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को जानकारी दिए, फिर दमकल आया, उसकी आग बुझाया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। काफी देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर सरायकेला में बारिश ने गांव के हुए विकास की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटे की बरसात में ही गांव तालाब में तब्दील हो गया। सरायकेला के साल्डी गांव के लोग जल जमाव से परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है। इस आदिवासी बस्ती में करीब 20 घर हैं, जिसमें से कई घर कच्चे हैं। जल जमाव से घर की दीवारें दरक गई है, जिससे घर गिरने का डर बना रहता है। क्या करेंगे, इतना कमर तक पानी खड़ा हो जा रहा है अंदर पे। क्या मुखिया जी का एक्शन लेगा? क्या बोले मुखिया जी का कोई एक्शन ही नहीं लिया। और टुल्लू पाइप दिया गया है, टुल्लू पाइप पे क्या पानी निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। हम लोग का भींग गया, कपड़ा लता पलंग सब कुछ भींग गया।
गांव में जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। जल निकासी के नाम पर ग्रामीणों को एक टुल्लू पंप दिया गया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई बीमार पड़ जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या पर न तो प्रशासन का ध्यान गया और न ही जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया। यहाँ गांव के मुखिया बनाए गांव वालों को कि ताकि हम लोग को सब कुछ का ये फैसिलिटी दे सके, लेकिन कुछ नहीं मिला अभी तक। देखिए, और टुल्लू पंप एक दिए छोटा सा, जबकि इतना तालाब जैसा पानी है, टुल्लू पंप से निकलेगा? पॉसिबल है? बताइए। अनाज वगैरह सब खराब है, पानी घुस जाता है। और ये ना घर देखिए अंदर कैसे है। बरसात के समय ग्रामीण घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। ज्यादा बारिश होने से घर टूटने का भी डर बना रहता है। कई घर टूट भी चुके हैं। जल जमाव की समस्या बीते 3 सालों से है, लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। वहीं प्रधान का कहना है कि वर्तमान में जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए निजी स्तर पर उन्हें टुल्लू पंप की व्यवस्था कराई गई है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तत्काल उनको राहत दिलाने के लिए एक टुल्लू पंप का व्यवस्था किया गया है कि ताकि वे पानी निकासी हो और आवागमन बना रहे। लेकिन जितने भी प्रभावित गांव वाले हैं वो उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक घर टूटा है, उन्हें तो मैंने मुआवजा का भी प्रावधान बताया था कि आप अपने जो भी ज़मीन का खतियान है और बाकी सारे जरूरी कागजात है आप मुझे जमा कीजिए और आपको जो भी सरकारी सहायता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी प्रकार दस्तावेज मुझे जमा नहीं किए हैं। बरसात में उत्पन्न इन समस्याओं के बीच बस्ती के लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। इन परिवार के लोगों की अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी ने सुध नहीं ली है। बस्ती के लोग सरकारी मदद की आस में हैं। देखना होगा कि इन लोगों की समस्या प्रशासन के कान तक कब तक जाती है और जल निकासी का समाधान कब तक हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से प्रभंजन की रिपोर्ट। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। कोडरमा के जयनगर प्रखंड के टंडाडीह देवी टांड की ओर जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के इस उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। हाथियों के झुंड में कुल 11 हाथी हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए ये 2 तस्वीरें, जहां कोडरमा में जंगली हाथियों का उत्पात है, वहीं हजारीबाग में भी 2 महिलाओं को हाथियों ने कुचलकर मार डाला है। घटना कदकमदाग प्रखंड की है और खबर के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से इस प्रखंड में 12 हाथियों का एक झुंड जंगल में घूम रहा है और खाने की तलाश में गांव में घुस रहा है। गांव में घुसने के दौरान हाथियों ने कूबा गांव की कृति कुजूर और चीची गांव की कबूतरी देवी को मार डाला। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।